हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज सेकंड की, जो है हमारे पास में पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। देखिए, बहुपद को समझने से पहले हम समझते हैं कि चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं। चर और अचर यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट। देखिए, हम बात करेंगे वेरिएबल की, तो ऐसी राशियाँ जिनका मान परिवर्तित हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक एग्जांपल, 2x + 3 = 4 और यहाँ पर लिख देता हूँ 2x + 3 = 5। अब देखिए, इन दोनों के लिए जो होगा वो x का मान अलग अलग होगा। इसके लिए अगर हम x का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2। जबकि अगर हम इसके लिए x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू हाफ है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। इस राशि का मान परिवर्तित हो रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। हम चर राशियों को x, y, z, p, q, r आदि सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे अचर राशियों की। ऐसी राशियां जिनका मान किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, तो आप चाहे 2 को किसी भी परिस्थिति में देखेंगे तो आपको 2 ही नज़र आएगा और आप उसका मतलब 2 ही समझेंगे कि मेरे सामने 2 वस्तुएं हैं, 2 आदमी हैं। अब बात करेंगे चर और अचर राशियाँ जो है वो मिलकर बीजीय व्यंजक बनाती है। बीजीय व्यंजक बनाती है। अब बीजीय व्यंजक दिखते कैसे हैं, इसको हम x भी लिख सकते हैं, हम इसको x² भी लिख सकते हैं, y² भी लिख सकते हैं, z² + 3 भी लिख सकते हैं, x² 2x² + 3 भी लिख सकते हैं, √2x + 3 भी लिख सकते हैं, x⁻⁻1 + 5x + 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम बीजीय व्यंजकों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हीं बीजीय व्यंजकों में से यदि मैं कुछ विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजकों को इसमें से अलग कर लेता हूं तो वो ही हमारे पास में पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कहलाएंगे। मगर वो विशेष प्रकार के बहुपद यानी कि विशेष प्रकार के जो बीजीय व्यंजक है वो होते किस प्रकार से हैं। तो देखिए, बहुपद के अंदर वे बीजीय व्यंजक आते हैं, वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की जो घात है वह घात क्या होगी, वह पूर्ण संख्या हो। वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो उन्हें हम बहुपद बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण यहाँ पर देखिए, मैं लिख लेता हूँ 2x² + 3। अब देखिए, ये मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा है, इसके अंदर चर राशि ढूंढिए सबसे पहले। तो चर राशि हमारे पास में x है, इस x की जो घात है वो 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2√x + 5, तो क्या ये एक बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है क्या है, 1/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या आ जाती है यहाँ पर इसकी घात। तो ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा। अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि √x + 3x + 5, क्या ये बहुपद होगा? ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चर राशि के ऊपर पूर्ण घात के अलावा दूसरी घात नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास में परिमेय संख्या आ चुकी है वापस इसकी घात, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। इसके 2 आधार होते हैं इसको विभाजित करने के। एक तो पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और एक चर की घात के आधार पर। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पदों की संख्या के आधार पर। यदि हमारे पास में बहुपद के अंदर एक पद होगा इस तरह से, देखिए एक ही पद है इनके अंदर, तो ये तीनों जो बहुपद है ये बहुपद एक पदी बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास में यदि 2 पद हो जाएं, 2x + 3 लिख सकता हूँ, x² + 2x लिख सकता हूँ, या फिर इसके एग्जाम्पल और भी हैं, यहाँ पर 2 + 3x लिख सकता हूँ। इस तरह से अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये द्विपदी हो जाएंगे। इसी तरह से मैं अगर त्रिपदी लिखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x² + 2x + 3, 5x + 2x⁴ + 6। तो ये जितने भी इस टाइप के एग्जाम्पल हैं ये त्रिपदी के हैं। ठीक है, तो एक तो हम पदों की संख्या के आधार पर हम यहाँ पर उसको विभाजित कर सकते हैं। अब बात करते हैं चर की घात के आधार पर। तो क्या मैं इसको 5
8 इस तरह से बहुपद को लिख सकता हूँ। जी हाँ, मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर चर राशि आपको नज़र नहीं आ रही है, मगर चर राशि यहाँ पर है। उस चर राशि की जो पावर है यहाँ पर 0 है। किसी भी राशि की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, ये आप ध्यान रखें। क्लियर? तो इसे हम कहेंगे शून्य घात का बहुपद। शून्य घात का बहुपद। अब बात करेंगे शून्य घात के अलावा यदि घात 1 हो जाए तो, जैसे x हो गया, 2x हो गया, 5x हो गया, या फिर 5x + 3 हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से जितने भी बहुपद है, देखिए यहाँ पर जो चर राशि है उसकी घात कितनी है? 1 है, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी? 1 घात का बहुपद हो जाएगा ये। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। यहाँ तक क्लियर? अब बात करेंगे यदि घात 2 हो, x² + 2x लिख लेते हैं, या y की पावर 2 लिख लेते हैं, या फिर 3x की पावर 2 + 2x + 3 लिख लेते हैं। इस टाइप के जितने भी बहुपद होंगे जहाँ पर अधिकतम पावर 2 होगी, चर राशि की अधिकतम पावर कितनी होगी? 2 होगी, तो इसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद, ठीक है। इसी तरह से यदि हम पावर 3 कर दें, x³ + 2x² + 5, इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं तो इसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बहुपदों को हम px, qx, rx इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो x है ये बहुपद का चर कहलाता है। जैसे py भी लिख सकते हैं, pz भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारे बहुपद के अंदर चर कौन सा है। क्लियर? कि 2x² + 2 ये हमारे पास में बहुपद था। 2√x + 5 ये हमारे पास में बहुपद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि है इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है वो यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अब कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं? चर राशि के वे मान, चर राशि के वे मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। यानी कि बहुपद का अगर मान जो है, बहुपद की जो वैल्यू है वो अगर 0 आ जाती है तो फिर हम उस चर राशि के मान को हम क्या कहेंगे? शून्यांक कहेंगे। और क्लास 9 के अंदर हम लोगों ने बहुपद के शून्यांक निकालना भी सीख लिए हैं। अब बात करते हैं बहुपदों के ग्राफिकल निरूपण है वो कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी बहुपद होता है, जैसे y = 2x + 3 है, या फिर y = 3x² + 2x + 5 है। इस तरह से हम कोई भी बहुपद अगर हम लिखेंगे तो वो कोई ना कोई ग्राफ बनाएगा, या तो एक सीधी रेखा बनाएगा या फिर वो कोई ना कोई सा वक्र बनाएगा। हम बोल सकते हैं कि या तो वो कोई एक सीधी रेखा बनाएगा, या वो इस टाइप से कुछ कर्व बनाएगा, या वो इस टाइप से बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक बहुपद हमें कोई ना कोई वक्र देता है। अब आइए इसका हम ग्राफिकल निरूपण समझते हैं ग्राफिक्स की सहायता से। अब आप देखेंगे इस इक्वेशन के लिए हमारे पास में ये वाला वक्र मिलता है। अब इस वाले वक्र के लिए हम देखें तो यहाँ पर इसके जो शून्यांक होंगे वो शून्यांक कितने होंगे? एक तो होगा -1, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, और एक यहाँ पर 4 होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -1 लिखता हूँ तो -1 का स्क्वायर -3 -1 -4 क्या 0 आएगा? देखिए 1 + 3 - 4, देखिए ये 0 आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 × 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या ये 0 आएगा? तो देखिए 4 चौक 16 हो जाता है, और 4 3 12 हो जाता है यहाँ पर, और -4, तो 16 और -12 और -4 16 होते हैं, तो ये भी 0 आ चुका है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो भी पॉइंट हमें x एक्सिस पर मिलते हैं वो ही समीकरण के क्या होते हैं? शून्यांक होते हैं। इस इक्वेशन के लिए आपको यहाँ पर ये ग्राफ मिलता है, और अब इस ग्राफ में देखिएगा आप, जब हम ये वाला पॉइंट लेंगे और ये वाला पॉइंट लेंगे तो इनमें से देखिए इसका जो शून्यांक है वो क्या बनेगा हमारे लिए? -1.5, न कि 3। देखिए यहाँ पर ये 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये -1.5 पर इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा शून्यांक बनेगा वो x एक्सिस पर बनेगा, न कि y एक्सिस पर। ठीक है, देखिए हम लोगों ने ग्राफिक्स में क्या देखा
कि हम जब भी किसी समीकरण का या किसी बहुपद का जब हम ग्राफिकल निरूपण करते हैं तो जब वो ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष पर जहाँ पर काटेगा वो ही उसका क्या होगा, शून्यांक होगा। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमें क्या कह रखा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये जो आपको बोर्ड पर आकृतियाँ दिख रही हैं इनमें प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, इन ग्राफ्स की सहायता से हमें यहाँ पर इनके ज़ीरोज़ बताने हैं। ये बहुपदों के ग्राफ हैं और हमें यहाँ पर इनके ज़ीरोज़ बताने हैं, इनके शून्यांक बताने हैं। तो देखिए पहला वाला, देखिए यहाँ पर पहले वाले ग्राफ के अंदर एक्स अक्ष पर ये लाइन बिल्कुल भी नहीं काट रही है, तो इसका कोई शून्यांक नहीं होंगे। इसका सेकंड वाला बात करते हैं तो ये इसमें एक शून्यांक होगा क्योंकि देखिए कि एक ही जगह पर कट कर रहा है। इसके बाद में तीसरा वाला देखिए, इसके अंदर यह 3 जगह कट कर रहा है। देखिए एक्स अक्ष को 3 जगह पर ये कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। फोर्थ की बात करते हैं, यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 2 होगी। फिफ्थ की बात करते हैं, यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 4 होगी। और सिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 3 होगी। तो इस तरीके से आप बहुपदों को ग्राफिकल निरूपण करके भी उनके शून्यांकों का पता लगा सकते हैं, और ये एक्स अक्ष पर जहाँ पर काटती है वो ही इसके शून्यांक होंगे। इतना आपने समझ लिया है। तो आज की इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था। बात करेंगे 2.2 की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।